हैप्पी दिवाली। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए ये रंगोली तो मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमको रंगोली बनाना नहीं आता है। तो ये मेरी जो छोटी बच्ची है तो वही बनाई है और मैं उसको वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए किस तरह का बनाई है और कमेंट करके बताइएगा मेरा रंगोली कैसा है। तो देखिए अब उस दिन हम लोग को दिवाली के दिन खाना में क्या बनता है। सब्जी में जैसे कि ओल बनता है और ओल की सब्जी बहुत अच्छी तरीके से बनता है। अगर आप लोग इस तरह के बनाकर अपने घर में ओल की सब्जी खाइएगा तो इसके आगे समझिए कि आपको मशरूम या पनीर की खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही टेस्टी लगता है, इतना ही अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ। एक बार मेरे तरीके से बनाकर अपने घर में ज़रूर से ज़रूर खाइएगा। पहले मैं इसको कोई किसी तो ओल बोलते हैं, किसी सूरन बोलते हैं, तो ये दोनों कहा जाता है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा बॉयल कर ली हूँ, क्योंकि जो इसको छिलकोइया है उसको उतारने के लिए, और उसको अपना आकार में थोड़ा छोटा टुकड़ा में आपको जैसा पसंद है उसे कट कर लीजिए। और कट करने के बाद उसको जब तेल गर्म हो जाता है तो इसको छानते वक्त ही ध्यान देना रहता है। देखिए इसमें जो मैं मसाला डालती हूँ उसको मैं दिखा रही हूँ, और जो ये मेरा मसाला है बस सिर्फ यही पड़ेगा, उसमें कोई खास ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ओल जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है तो ज़्यादा इसमें मसाला नहीं डाला जाता है। और देखिए मैं इसमें 2 टमाटर कट कर ली हूँ, और तड़के के लिए जीरा ली हूँ, और 2 तेज पत्ते ली हूँ, और जो मैं आप लोग को दिखाई थी जो खड़ा मसाला मेरा था तो उसको मैं पेस्ट बना ली हूँ मिक्सी में पीस के, और उसमें 1 चम्मच ऊपर से धनिया पाउडर डाल दी हूँ। और जब मेरा वो तेल गरम हो जाएगा तो उसमें जीरे और तेज पत्ते का मैं तड़का लगा दूँगी। देखिए ओल को तलते वक्त ध्यान देना रहता है। कितने लोग बोलते हैं कि हम ओल की सब्जी नहीं खाते हैं, क्योंकि कितने लोग का जो मुंह है या हाथ में खुजली लगने लगता है, बोलते हैं कि मेरा हाथ में या मुंह में खुजली लगता है। तो सबका बनाने का ओल का सब्जी तरीका अलग रहता है। अगर अच्छे से आप बनाइएगा तो बिल्कुल ही नहीं मुंह में खुजली होगा या हाथ में खुजली होगा। अक्सर हाथ में तो खुजली हो जाता है जिससे उसको छिलकोइया उतारते वक्त। तो ऐसे इस तरीके से आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा सा भी हाथ में भी खुजली नहीं होगा और खाने में भी खुजली नहीं हो सकता है। इसलिए मैं उसको पहले कच्चे नहीं उसको छिलकोइया निकालती हूँ, उसको मैं बॉयल कर देती हूँ बस थोड़ा सा। जब कि उसका जो छिलकोइया है वो थोड़ा उतरने लायक हो जाए तो 1 सीटी में लगा देती हूँ। तो जब उसका जो छिलकोइया निकाल लेती हूँ तो जो तेल है उसको पूरा हीट होने देना चाहिए। देखिए जब मैं उसमें डाली हूँ तो पूरा गाज जैसा हो गया है, क्योंकि उसमें से पानी निकलता है। कितने लोग जैसे कि बहुत तेज आंच पर जो तल देते हैं तो उसमें गाज तो नहीं बनेगा और बहुत जल्द रोस्ट हो जाता है, बहुत जल्द फ्राई हो जाता है, लेकिन जो उसका अंदर का पानी रहता है वो नहीं सूखता है, वो पानी नहीं जलता है। और पानी नहीं जलने के कारण ही जो उसमें पानी रहता है तो हम लोग का मुंह में खाते वक्त जो है खुजली लगता है। तो गल्ला हो तो जैसे कितने लोग तक मुंह काट रहा है बोलते हैं लोग, तो जो खुजली है वो लगने लगता है। तो इसलिए उसको छानते वक्त ही ध्यान देना रहता है, उसको बहुत धीमी आंच पर ही पकाया जाता है। अब समझिए कि आप लोग कितने लोग तेज आंच पर तल देते हैं, तुरंत तो हो जाता है, लेकिन वही खुजली लगने लगता है। तो इस तरीके से आप लोग बनाइएगा तो बिल्कुल ही नहीं मुंह हो या हाथ हो। देखिए मेरा जो है किस तरह का दिखाई दे रहा है, पूरा रेड जैसा हो गया है। इसको बहुत हम समय इसमें दिए हैं, इसको करीबन हमको लगता है 1 केजी मेरा था। तो ये जो है मेरा 1 आधी चम्मच समझिए कि इसमें नींबू का रस मैं निकाल ली हूँ। ऐसे जो बच्चे लोग हैं थोड़ा बोलते हैं कि खुजली लगता नहीं है। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा तो इसमें आधी चम्मच नींबू का रस निचोड़ ली हूँ, और आधी चम्मच इसमें गरम मसाला मैं डालूंगी, क्योंकि तो अपने खुद ही गरम ओल होता है। तो वैसे ऐसे सब्जी बनाने के लिए तरीका सीखना चाहिए। तो आप इस तरह के बनाकर खाइएगा तो कभी आपको गला में खुजली नहीं लग सकता है। और हाथ को बचाना आप चाहती हैं तो उसको हल्का से बॉयल कर दीजिए। ऐसे कच्चे छिलकोइया उतारने पर थोड़ा हाथ में खुजली लग जाता है
तो हमको भी लगता है, तो हम इसीलिए हम उसको बॉयल कर देते हैं। तो बॉयल कर देखिए, तो जो मेरा मसाला था अच्छी तरह से उसको मैं भूंज ली हूँ। और भूनने के बाद ये पानी अपना, इसमें पानी सूखता है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें पानी डाली हूँ। और इसमें ग्रेवी भी रखूँगी क्योंकि हम शाम के समय में चावल और सब्जी ही हम लोग खाने वाले हैं। तो दिवाली के दिन अक्सर हमारे यहाँ उल की सब्जी, चावल, ऐसे पकौड़ी वगैरह हो गया तो वो सब बनता है। किसी किसी कढ़ी बड़ी भी बनता है। और ऐसे तो अपना अपना हर जगह का कोई परंपरा रहता है, वही होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो यही बनता है। तो मैं सोचा कि आप लोग के साथ ये भी शेयर कर लूँ कि कितने लोग नहीं खाते हैं उल की सब्जी, कि गला जो है कटने लगता है। तो इस तरह के आप लोग बनाकर घर में खाइएगा, अपने परिवार को खिलाइएगा तो कभी नहीं मुंह कटेगा। और मशरूम पनीर हो छोड़कर आप हरदम आप लोग का मन करेगा कि हम उल की सब्जी खाए। और इतना ही टेस्टी बनता है कि मैं क्या कहूँ आप लोग से, आप तो देख कर बता सकती हैं। तो देखिए मेरा जो सब्जी है वो हो चुका है। और जो सब्जी जब पक जाता है, जो ग्रेवी वाला सब्जी रहता है जो कढ़ाई में हम लोग बनाते हैं, तो उसको एक ध्यान देना रहता है जो उसका तेल है। देखिए जैसे कि हम लोग मसाला भूनते हैं तो तेल छोड़ता है, तो उसी तरह जब सब्जी हमारी पक जाती है तो वो भी तेल छोड़ती है। तो देखिए मेरा सब्जी बन चुका है। और उसमें मैं ऊपर से जो हरी धनिया पत्ता है उसको मैं काट के और डाल दी। और उसको अब गैस को मैं बंद कर दूंगी। और इसको मैं चावल पर हम लोग खाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ दिवाली में यही बनता है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ यही शेयर करूं, लेकिन क्या कहूं आप लोगों से, बहुत मैं परेशान भी हूं क्योंकि थोड़ा सुबह से तो काम वगैरह बहुत सारा हम लोग के रहता है। उस दिन जिस दिन पर्व रहता है उस दिन तो कुछ खास ही रहता है, लेकिन इस साल के पर्व में थोड़ा हमारा मन भी दुखित हो गया है। आप लोग से शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि आप ही लोग हमारी फैमिली है। जो भी करती हूँ आप लोग के साथ थोड़ा शेयर कर लेती हूँ तो मेरा भी मन हल्का हो जाता है। तो जो मेरा छोटा वाला बच्चा है थोड़ा उसको तबीयत खराब हो गया है, उसके लिए थोड़ा मैं उदास हूँ अंदर से। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज के लिए भी वीडियो बना लूँ क्योंकि वीडियो में बहुत लेट हो रहा है। तो कमेंट में किसी ने बोलते हैं कि आप पर डे वीडियो नहीं डालती है। तो देखिए जो मेरा रंगोली है मेरी बच्ची बनाई किस तरह का लग रहा है। तो अब मैं पूजा शाम हो चुका है, 5:30 बजे पूजे का मुहूर्त था। तो पूजा मेरा शुरू हो गया है। अब बत्ती दिया जो हम लोग जैसे कि मंदिर उंदिर होते हैं लोग, तो वहाँ पर हमारे जो हस्बैंड है तो मिट्टी का जो दिया है उसको लेकर गए हैं जलाने के लिए। और बच्चा का तो तबीयत ठीक नहीं है, तो हर साल तो वो भी जाता था साथ में, तो वो नहीं गया है। और बच्ची है, बच्चा दोनों मेरे साथ हैं और हस्बैंड है वो तो चले गए हैं मंदिर बत्ती जलाने के लिए। तो मैं अब यहाँ पर अपने लक्ष्मी गणेश जी को अच्छी तरह से उनको स्थान चौकी पर रख दी हूँ क्योंकि चौकी पर रखना बहुत अच्छा रहता है। कोई भी देवी का मूर्ति हो या हम लोग अपना कोई पाठ करते हैं चाहे पूजा करते हैं उसमें चौकी होना चाहिए। ऐसे चौकी किसी किसी घर नहीं होता है तो भी चल बन जाता है। जैसे कितने लोग तो पीढ़े पर ही करते हैं तो उसमें कोई बात नहीं। पूजे के तो मन की साफ होना चाहिए और बस शुद्ध, भगवान तो बोलते हैं कि बस प्रेम की भूखे होते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से पूजा को कर रही हूँ। लक्ष्मी गणेश जी को मूर्ति को अच्छी तरह से अपने चौकी पर सजा दी हूँ और अपने मंत्र जो भी हमको मंत्र आता है अपने खुद से ही मैं पूजा करती हूँ। जो कुछ भी पर्व हो त्यौहार हो मैं खुद से घर अपने पर ही कर लेती हूँ। मैं किसी ब्राह्मण ऐसे कोई बड़े आदमी को मैं नहीं बुलाती हूँ क्योंकि मुझे जितना आता है उतना मैं खुश रहती हूँ, उतने में मैं कर लेती हूँ। तो देखिए जैसे कि ऐसे अपना कितने लोग तो पंडित को भी बुलाकर लोग संकल्प छोड़वाते हैं, घर में पूजा वूजा करवाते हैं, लेकिन पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। ऐसे हमारे गांव पर पंडित ब्राह्मण जो है वो मेरे गर्जीवन है लोग, उन लोग बुलाते हैं, लोग करवाते हैं लोग, लेकिन मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो और दिवाली के जो कथा होता है तो उसको मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि पूरे दिन मैं फास्टिंग करती हूँ। और जो शाम में खाना बनता है जो कथा कहने के बाद और दिया बत्ती चारों तरफ दिखाने के बाद जब दिवाली का जो व्रत है पूर्ण हो जाता है तो मैं व्रत को अपना शाम में तोड़ देती हूँ। तो देखिए मैं 13 दिया जलाती हूँ जो मेरा कथा जब पूर्ण हो जाता है तो उसको जब 13 दिया जलाकर और उसके बाद में मैं आरती उरती करूँगी क्योंकि हम लोग का अपना अपना रिवाज है, रीति है, अपना अपना धर्म है। जिसको जिसका धर्म है उसमें थोड़ा
अपना मन की शांति मिलती है अपना करने से। और भगवान तो प्रेम की भूखा होते हैं, वो तो किसी को नहीं देखते हैं, सिर्फ जी सच्ची मन होना चाहिए। तो मैं कथा को कह रही हूँ। इधर हमारे जो बच्ची है, जो मेरा लड़का है, वो बैठा हुआ है और हस्बैंड तो नहीं है। तो देखिए मैं कथा को कह रही हूँ। और जो 13 बत्ती था मैं उसको जला दी, क्योंकि 13 बत्ती या 9 दिया जलाइए बहुत शुभ होता है। ऐसे तो अपना जो घर है, जितना लोग छत पर या उधर उधर जलाते हैं, तो मैं अब आरती पूजा होने के बाद, तो कोई पूजा पाठ आप कीजिएगा तो उसमें आरती होता है, तो आरती मैं लगा रही हूँ गणेश जी को और लक्ष्मी माता को। तो मेरा आरती भी हो चुका है। ऐसे आरती करते वक्त आप लोग को पता है आरती याद नहीं रहती है, तो मैं आरती का जो बुक रखी हूँ तो उसी को देख देख कर मैं पढ़ रही हूँ। तो अब मेरा हो गया है। तो अब मैं यहाँ रंगोली पर मैं दिया नहीं अभी जलाई थी, पूजा होने के बाद ही मैं रंगोली पर दिया जलाती हूँ। तो देखिए उधर मेरा बेटा है, वो बेड पर सोया है और मेरा हस्बैंड वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, थोड़ा सा आ गया है उसमें। तो अब मैं छत पर चढ़ गई हूँ, तो सोचा कि थोड़ा हम भी छत पर जाकर देख ले। देखिए मेरा जो मेन गेट है, तो वहाँ का मेरा ये रंगोली है, आपको दिखा दे रही हूँ। ये भी मेरे बच्चे ही बनाई है। उसको बहुत करने का, बहुत उसको हर चीज़ में उसको मन लगता है। ये नहीं कि उसको कौन चीज़ करने में मन नहीं लगता है। बहुत अभी कम उसका उम्र है, लेकिन बहुत चीज़ का उसका शौक़ रहता है। तो मैं देखिए अब पूजा वूजा मेरा यहाँ संपन्न हो गया है। ये मेरा भगवान का मंदिर है, मेरा छोटा सा। तो देखकर आप बताइएगा कि मेरा ये पूजा और मेरा ये वीडियो किस तरह का लगा। और ये देखिए मेरा ये खाना में है, जो कि हम शाम में हम लोग खाएंगे। तो उस दिन पकवान उपवान नहीं बनता है, दिवाली के दिन ऐसे मिठाई वगैरह होता है, लेकिन पकवान नहीं बनता है, सिर्फ सिंपल से ही खाना रहता है। तो देखिए मेरा जो खाना है मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और मैं सोचा कि मेरे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी तुम सिर्फ पूजे में लग गई और कुछ छुरछुरी पटाखा नहीं छोड़ोगी। तो ऐसे मैं आप लोगों से मैं बता दूं, पटाखा हमको छोड़ने में बहुत डर से लगती है, मैं कभी पटाखा नहीं छोड़ी हूँ। तो जो पटाखा बच्चे लोग हैं वो लोग छोड़ते हैं लोग, तो मैं बोला कि नहीं, हम बचपन से ही मैं छुरछुरी छोड़ने में हमको बहुत आनंद मिलता है। तो मैं छुरछुरी, हमको कईयों को डिब्बा दे दीजिएगा तो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि हमको छुरछुरी बहुत छोड़ने में अच्छा लगता है। तो देखिए मैं छुरछुरी को छोड़ रही हूँ। और मेरी बच्ची वो हंस भी रही है कि देखिए मम्मी बच्चे की तरह छुरछुरी को दिखा दिखा कर छोड़ रही है। तो देखिए मैं इसको सोचा कि चलिए आज की खुशी के दिन है। भगवान श्री राम 14 बरस पर घर लौटे थे। तो जो अयोध्या था वो के जो रात थी अमावस्या की, तो रोशनी से वो दिन के रूप में रोशनी में दिखाई देने लगा। तो आज बहुत खुशी का दिन था, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सोचा कि छुरछुरी जलाकर थोड़ा एंजॉय कर लूँ। तो बच्चे लोग भी छोड़े हैं, तो मैं छोड़ रही हूँ। और बच्चे लोग हमको देख कर भी हंस भी रहे हैं लोग कि मम्मी देखिए देखिए कैसे बच्चे की तरह छोड़ रही है। तो आप लोग बोलिएगा वीडियो में कमेंट करके क्या मैं बच्चे की तरह छोड़ रही हूँ। तो ऊपर मैं छत पर आ गई हूँ कि थोड़ा छत पर भी मैं बत्ती उत्ती दिखा दूँ, जला दूँ। तो देखिए मैं छत पर तो अंधेरा रहता है। हेलो, हैप्पी दिवाली। अब सब कैसे हो? अब सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा प्लीज़। आप लोग को साथ को और सपोर्ट का हमको बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमको साथ चाहिए आप लोगों को। तो देखिए मैं आज तो बहुत सुबह जल्द उठ गई थी, और सुबह उठने के बाद तो मैं अपने काम में लग गई। सुबह का तो काम आप लोग को पता है कितना गृहिणी महिलाएं को रहता है। उसमें भी आज दिवाली था और बहुत जोर शोर से काम था। सफाई का भी पूरा साफ सफाई करना भी, कितना भी पहले करते हैं हम लोग, फिर उस दिन भी करना होता है। तो साफ सफाई हुआ, उसके बाद में पूरा खाना पीना भी बनाने के लिए हम लोग तैयार हुए। तो क्या कहें आप लोगों से, सुबह सुबह जब जगे तो हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गया। ऐसे तो तबीयत उसका खराब 1-2 दिन से चल रहा था, पर लेकिन सुबह उठा तो उसको ज़्यादा महसूस होने लगा। तो आप लोग को तो पता है कि माँ का जी क्या होता है बच्चे के प्रति, तो उसके लेकर थोड़ा मैं चिंतित हो गई थी।
और काम में करना था, लेकिन फिर भी हमको काम में उतना मन नहीं लग रहा था, लेकिन त्योहार का तो देखिए अभी तो मैं बहुत देर के बाद आप लोग से मिल रही हूँ। सोचा कि अब तो कुछ बातें कर ले, कुछ अपने बारे में बता दे, क्योंकि आप ही लोग हमारी फैमिली है। मैं आप लोग को फैमिली मानती हूँ। जब भी मैं आप लोग से कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ तो मेरा भी मन कुछ हल्का हो जाता है, लगता है कि मैं आप लोगों से मिल ली। तो देखिए मैं आज सुबह में उठी तो पहले तो मैं सब्जी में बनाई, क्योंकि हम लोग को शाम में जो खाना बनता है वो सिंपल से ही बनता है। सब्जी एक बनता है जो कि सूरन बोलते हैं, कितने लोग ओल कहते। तो उसके बाद मैं अपना दोपहर से बेटी मेरी लग गई थी रंगोली बनाने में, वो भी मैं वीडियो में आप लोग को दिखाई है। आप लोग देखिएगा किस तरह से बनाई है। बहुत उसको अच्छा लगता है, कोई काम करती है तो बहुत ढंग से करती है और बहुत अच्छा से करती है, उसको हर चीज में मन लगता है। तो रंगोली तो वही बनाई और मैं उसको वीडियो बनाई हूँ। और उसके बाद में हम लोग पूरा फैमिली मिलकर माँ लक्ष्मी की और गणेश देवता को हम लोग शाम में पूजा करते हैं। मुहूर्त था 5:30 बजे से 7:30 बजे तक, इसी बीच में हम लोग पूजा किए पूरे अपने 2-4 फैमिली हो मिलकर। और बत्ती दिया हम लोग होते हैं जो कि अपना अगल बगल की कोई देवता हो, मंदिर हो, उसमें भी हम लोग दिया जलाते हैं। ऐसे तो गांव पर भी लोग ऐसे फैमिली हैं तो लोग भी अपना पूजा जो होता है अपना विधि व्यवहार लोग करते हैं। उन लोग के करने के बाद ही मैं यहाँ पर अपने यहाँ करती हूँ। तो जो हमारे हस्बैंड थे वो लेकर जो दिया होता है मिट्टी का और उसमें घी डालकर बत्ती डालकर वो ले गए थे मंदिर में जलाने के लिए। और मैं और मेरी जो बेटी और जो मेरे लड़का था वो तो आज कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसको तबीयत बहुत ही खराब था। लेकिन फिर भी एक त्योहार के लेकर वो अपना अंदर से हिम्मत जुटा रहा था, आकर बोल रहा था कि मम्मी आज मैं भी पटाखा छोड़ूंगा, अब मैं भी आज फुलझड़ी जलाऊंगा। तो उसको कितने भी मना करे थे, नहीं तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं करो। फिर भी वो जिद करके नहीं मैं करूंगा, हर साल करता था, 3 साल नहीं करूंगा क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। तो बच्चे के तो मन आप लोग को पता है कैसा रहता है। फिर भी आज वो भी उठा शाम में सब पूजा खत्म होने के बाद। तो देखिए सब हम भी कुछ 2-4 गो छुरी जलाई हूँ और मेरी बच्ची और जो मेरे हस्बैंड है वो भी पटाखा उठाखा छोड़ते हैं। जो हम लोग एक त्योहार जो होता है अपना सबका अलग अलग धर्म है, उसमें बहुत खुशी सी मिलती है त्योहार मनाने में। देखिए हम लोग अगर सही सलामत ये जिंदगी अच्छी से रहेगी या हम और आप रहेंगे तब तो फिर अगले साल जो आज का दिन हो अगले साल आएगा। इसलिए सोचकर हम लोग कोई किसी का जो धर्म है वो त्योहार लोग मनाते हैं कि चलिए आज के जो दिन है बहुत खास दिन है, आज का जो दिन है आज बहुत खुशी का दिन है। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपना हर सुख दुख भुलाकर एक हो जाते हैं त्योहारों में। तो यही तो हम लोग का एक संस्कृति है कि अपना जो त्योहार आता है तो सबको एक कर देता है, सबको गिलवा शिकवा भुलाकर आदमी एक हो जाता है। तो देखिए अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज एक दूसरे में जरूर से जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ मिलती हूँ।